हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे नोज ब्लीड फीवर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि नोज ब्लीड फीवर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इंडिया में 2 केसेज को आइडेंटिफाई किया गया है नोज ब्लीड फीवर से रिलेटेड, जिसमें से 1% की डेथ हो गई है। एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल की डेथ हो गई है गुजरात में इस नोज ब्लीड फीवर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम नोज ब्लीड फीवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्यों होता है, किससे स्प्रेड होता है, किसी वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है, या पहले जो केस डिटेक्ट की गई थी, आइडेंटिफाई की गई थी, वो कहाँ पे डिटेक्ट की गई थी और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोज ब्लीड फीवर के विषय में समझते हैं। देखिए, नोज ब्लीड फीवर एक कॉमन नेम है जिसे सामान्य बोलचाल में कहते हैं नोज ब्लीड फीवर, बट एक्चुअल नेम की अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है क्रीमियन कांगो होमोरॉजिक फीवर। ये होमोरॉजिक फीवर इसे शॉर्ट फॉर्म में CCHFB कहा जाता है। तो हम CCHFB के नाम से इसे डिस्कस करेंगे। और ये होता है जूनोटिक वायरस के कारण। जूनोटिक वायरस आप सभी लोग समझ सकते हैं, ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में जिनका ट्रांसमिशन होता है उन्हें जूनोटिक वायरस कहा जाता है। तो आगे समझते हैं जरा। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका ट्रांसमिशन ईजिली नहीं होता है। प्राइमरली अगर होता भी है तो जितने भी टिक्स या पैरासाइट्स वगैरह होते हैं या लाइफ स्टॉक्स एनिमल्स होते हैं उनके माध्यम से ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका होता है। जैसा कि डिस्कस भी हमने किया कि जूनोटिक वायरस है, एनिमल टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है। और साथ ही साथ अगर किसी पर्सन में, किसी ह्यूमन में इसका एक बार इफेक्ट हो जाए तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो सकता है। कैसे होगा? मान लीजिए कि किसी पर्सन के जो ब्लड है उसके कांटेक्ट में कोई आ जाए, या फिर कोई ब्लडली फ्लूइड्स है, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे इस तरह की कुछ फ्लूइड में आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको भी नोज ब्लीड फीवर होने के चांसेज हो जाते हैं। तो ये तो बात होगी ट्रांसमिशन की। अब की जरा इसकी हिस्ट्री के विषय में समझते हैं कि आखिर ये फर्स्ट टाइम कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था। देखिए, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था 1944 में। ये वेस्ट क्रीमियन रीजन में, वेस्ट क्रीमियन रीजन्स उस समय के सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था जो करंट का हमारा रशिया है, ये जो आप देख रहे हैं मैप में। उस समय ये क्रीमिया हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में भी था। तो इस वेस्ट क्रीमियन रीजन में यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये CCHF वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसे आइडेंटिफाई किया गया था 2011 में फर्स्ट टाइम। वो ये हुआ था गुजरात में। 2011 में गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट में इसके केसेस बहुत देखने को मिले थे। अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट में दर्ज की गई थी उसमें 128 केस डिटेक्ट किए गए थे, जिसमें से 54% की डेथ हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं लार्ज स्केल ऑफ फैटल है ये, मतलब बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसके कारण। तो इम्पॉर्टेंट है। और 2 केसेज इंडिया में डिटेक्ट हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया में इसके केस बढ़े। तो ये चिंता की बात है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, कोई भी पर्सन जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है उसमें 3 से 14 डेज के बीच में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में फीवर होना, हेडेक होना, मैलेजिया होना, या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन होना, वॉमिटिंग वगैरह होना। ये जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे, यही सारे सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, देखिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कहा गया है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका कोई CCHF का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप वायरस ऐसा है जो अभी तक पूरी तरह ट्रीटेबल नहीं हो पाया है। बस एक चीज़ होता है कि जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट होती है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपकी जो प्लेटलेट्स वगैरह या फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं फीवर होता ही है ब्लीडिंग के कारण। जितनी अधिक ब्लीडिंग होती है तो आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसे रिप्लेस करके पर्सन को सपोर्ट दिया जाता है, उसे जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.